इतनी सारी मक्खियां पैदा हो जाती है कि खाना खाना भी दूभर हो जाता है। कई सालों से प्रशासन को ना तो सिर्फ यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में बल्कि स्टेट में और सेंटर में भी हमने कंप्लेंट दी। कमेटी ऑफिस में गई हूँ, ईओ साहब वहाँ थे, जितने भी कमेटी के मेंबर है सब थे, तो सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि भाई हम बहुत दुखी है, यहाँ मरे हुए डांगर पशु कुत्ते बिल्ली जो भी पूरे शहरों की गंदगी, हॉस्पिटल की गंदगी सारी यहाँ घेरी जाती है। तो एसडीएम साहब के शब्द ये है कि मैडम आप यहाँ से वहाँ जाओ जहाँ मैं रहता हूँ और मैं यहाँ रह लेता हूँ है। और अगर हिंदूवादी सरकार है, शर्म आनी चाहिए, डूब के बनना चाहिए। सुखराम चौधरी आपको डूब के बनना चाहिए, जयराम ठाकुर आपको को रोना पड़ रहा है। उपमंडल पांवटा साहिब से बहती हुई यमुना नदी को गंदा करने में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ दिनों दिन गंदगी से सराबोर होती यमुना नदी में कूड़े कचरे सहित गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। रात दिन नदी के किनारे बाजार वासियों का कूड़ा जहाँ नदी की पवित्रता को खराब कर रहा है, तो वही यमुना नदी की सुंदरता को गंदगी का ग्रहण लग गया है। पहाड़ी से प्लेन क्षेत्र में पहुँचते ही पवित्र यमुना नदी को गंदा करने का कार्य पांवटा साहिब से शुरू हो जाता है। यहाँ नदी के चारों तरफ बाजार वासियों द्वारा फैलाई गई जानलेवा गंदगी है। इस गंदगी व कचरे को खाकर जहां आवारा पशुओं को जानलेवा बीमारियां लग रही है, वही नदी में सैकड़ों मीट्रिक टन मलबा आए दिन फेंका जा रहा। वही फेंके गए कूड़े को जलाकर पवित्र नदी का पूरा पानी दूषित हो रहा है। हालांकि यमुना नदी में गंदगी को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई की मुहिम साल भर पहले शुरू की है, लेकिन मुहिम में केवल सरकारी पैसों को डकारने का कार्य पूर्ण किया गया है। मौका पर नदी को साफ करने की जगह अधिक गंदा किया गया। यदि नदी के दोनों किनारों को देखा जाए, जो कचरे के डंपिंग यार्ड बने हुए हैं जिनको पशु पक्षी खुरेद कर खा रहे हैं, और बरसात में सारा कचरा यमुना नदी में जाकर सबके घरों तक पहुंचा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार ने भले ही नदियों को साफ सुथरा करने के लिए करोड़ों रुपए प्रदेश सरकार को दिए हो, लेकिन प्रदेश में सरकार के पैसों की केवल बंदरबांट चल रही है। स्थानीय लोगों की माने तो पांवटा नगर परिषद, स्थानीय विधायक, मंत्री, नेताओं सहित सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को शिकायत की गई है कि नदी में सैकड़ों मीट्रिक टन कचरा हर दिन फेंका जा रहा है। इसलिए कचरे को लेकर शासन प्रशासन उचित कार्यवाही अमल में लाने की कृपा करें, लेकिन नगर परिषद, स्थानीय नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद कोई भी कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए नदी के किनारे फेंके गए बाजार के कचरे से साथ लगते एरिया में गंदी बदबू चली रहती है और घरों में रहना दुश्वार हो रहा है। आश्चर्य तो इस बात से हो रहा है कि नदियों को साफ करने का प्रण लेने वाली भाजपा सरकार में स्थानीय विधायक ऊर्जा मंत्री है, लेकिन मंत्री साहब जहां अपने शहर के कचरे से यमुना नदी के पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं, वही बाजार वासियों को कचरे की गंध से बचाने में कोई कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ कब शासन प्रशासन नदी की पवित्रता को लेकर जागेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। बेरहाल तस्वीरों में दिखती यमुना नदी की दयनीय हालत कई सवाल खड़े कर रही है। इतनी सारी मक्खियां पैदा हो जाती है कि खाना खाना भी दूभर हो जाता है। घर में कोई मेहमान आते हैं तो पूरा मक्खियों से भरा रहता है घर, हर जगह। परेशान हो गए हैं यहाँ पे इतनी कंप्लेंट कर करके। प्रशासन से जो भी लोग आते हैं वो झूठे वादे करके कि हमने कहीं पे यहाँ पे एक डंपिंग यार्ड या ग्राउंड बना लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी यहाँ से कचरा उठाया नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बुलडोजर लगा के इसको दबा देते हैं, लेकिन फिर से कुछ 15-20 दिन के बाद फिर से डंप करते हैं। नदी कई सालों से प्रशासन को ना तो सिर्फ यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में बल्कि स्टेट में और सेंटर में भी हमने कंप्लेंट दी है। जब उमा भारती जी जल शक्ति मंत्री थी, उनको भी हम ट्विटर पे डाला है, ईमेल किए हैं उनके मंत्रालय को कि ये यमुना नदी जो कि हमारे इस क्षेत्र की पूरी वो है, क्या नाम, जीवनदायिनी है, दिल्ली तक पानी जाता है, तो उसको यहाँ पे पांवटा साहिब में ही प्रदूषित किया गया हुआ है। ये हमारा गुरुद्वारा है, यहाँ पे श्री राम शरण आश्रम है, इसके बगल में ही यहाँ पे पूरा का पूरा कचरा पूरे शहर का डंप किया जाता है। अगर आप साथ में जाएंगे तो पूरे शहर का अनट्रीटेड वाटर सारा का सारा नदी में आ रहा है। इसी में हम लोग आचमन करते हैं, इस जल को हम पीते भी हैं और कई घरों में इसका सप्लाई भी होता है। लेकिन प्रशासन को कितने बार कंप्लेंट करने के बाद भी वो हमेशा यहीं पे डाल देते हैं, और यहीं पे देखिए आप किस तरह से उसको हर दूसरे दिन आग भी लगा देते हैं। जी 10 बार कमेटी ऑफिस में गई हूँ, ईओ साहब वहाँ थे, जितने भी कमेटी के मेंबर है सब थे, तो सबके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि भाई हम बहुत दुखी है, यहाँ मरे हुए डांगर पशु कुत्ते बिल्ली जो भी पूरे शहरों की गंदगी, हॉस्पिटल की गंदगी सारी यहाँ घेरी जाती है, तो हम बीमार तो होंगे, पर कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तक डीसी के पास गई, मैं एसडीएम के पास गई, सबको बोला रिक्वेस्ट करके
तो एसडीएम साहब से शब्द ये है कि मैडम आप यहाँ से वहाँ जाओ जहाँ मैं रहता हूँ और मैं यहाँ रह लेता हूँ। तो अब मैं तो कहीं भी जाऊँ और इतने सारे लोगों को क्या होगा भाई, है कि हमारा इतना प्रसिद्ध वहाँ जो आश्रम है वहाँ ध्यान करते हैं लोग, दूर दूर से आते ध्यान करने के लिए। तो ध्यान कैसे यहाँ पे मक्खियों से भाई इतने दुखी है तो है। और अगर हिंदूवादी सरकार है, शर्म आनी चाहिए, डूब के बनना चाहिए। सुखराम चौधरी आपको डूब के बनना चाहिए। जयराम ठाकुर आपको को रोना पड़ रहा है। माँ यमुना है यहाँ पर, यम की बहन है, शनि की बहन है, सूर्यपुत्री है। आप लोग को शर्म आ रही है क्या शर्म नहीं आती आप लोगों को? अभी दिल्ली में सम्मेलन हुआ, वहाँ पर हमें कहा कि आप तो बड़े पवित्र जगह से आए, वहाँ शर्म आई, मुझे नाड़ अपनी नीचे करनी पड़ी, मुझे शर्म आई वहाँ पर कि हम पवित्र जगह नहीं, यहीं से गंदी होती है यमुना। यमुना वहाँ यहाँ से जैसे प्लेन में आती है, मैदान में आती है, यहीं से गंदा होना शुरू हो जाती है। अभी हमारे भाई साहब उनसे बात हो रही, थोड़ी देर पहले गुरुद्वारे से परे अगर पानी का सैंपल है, पानी साफ है, यहाँ से आगे ले तो गंदा पानी। अभी थोड़े समय बाद बरसात होगी और बरसात में सारा चला जाएगा नीचे। इसी यमुना जी को हम गंदा कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? अगर राम भक्तों अपने आप को राम भक्त बोलते हैं, अपने आप को गंगा भक्त बोलते हैं, यमुना भक्त अपने आप बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके अधिकारी ऐसे यहाँ रखे जो चाटुकार है, चाटुकार से करते आपकी दिन रात। क्या उन्हें नहीं दिख रहा है यहाँ पोल्यूशन कितना है यहाँ पर? अभी जब इसमें आग लगाई, हमने कहा भी यहाँ इतना डस्ट क्यों डाला, तो उन्होंने क्या किया, इसमें आग लगा दी। यो साहब को परसों एसडीएम साहब के सामने हमने पूछा, उन्होंने कहा कि कोई पागल आग लगा गया। अरे पागल तुम हो गया, पागल वो नहीं, पागल तुम लोग हो। और पागल तुम्हारी सरकार है, पागल तुम्हारे मंत्री हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री पागल है। ऐसा मंत्री यहाँ पर है जो रेणुका जी में तक दारू डाल सकता, तो यमुना जी का उसको क्या पाप लगेगा? शर्म समझते ही नहीं है लोग। राम के नाम पे, यमुना माँ के नाम पे, गंगा जी के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। परसों यहाँ इतना धुआं, इतनी आग थी, जब इसको देखने यहाँ पर आए तो यहाँ गिर गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। धुआं इतना दिख, अंदर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कहाँ चले गए थे? मैं कहा ऐसी जगह तो उन्होंने बोले वहाँ तो होना ही था। पूरे अभी माता जी ने कहा कि यहाँ पर गाय बैल, वो जो गाय कुत्ता जो मर जाए उसको भी यहाँ फेंक देते, आग सारी पोंटा गंदगी यहाँ पर फेंक देते। गुरु की नगरी है, धर्म की नगरी, यहाँ पर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, या केवल बंदरबाट करते रहोगे? जब अभी परसों बात हुई तो उन्होंने कहा पैसे नहीं। पैसे क्यों नहीं भाई? आज से 17 साल पहले जो तटीयकरण के लिए बाता के तटीयकरण के लिए आया था, वो पैसे बंदरबाट हुई ना आपस में। सुखराम चौधरी और क्या पहले जो क्या थे मंत्री, आईपीएच मंत्री, आपस में बंदरबाट। यहाँ पर केएल ठाकुर से एक्शन साहब थे उसमें। अभी 251 करोड़ रुपए फिर आया है।